चले बच्चे, आज लाइव क्लास के बदले में 15 मिनट की एक डिस्कशन क्लास। अंशु ने सवाल ढेर सारे भेज दिए हैं 5C से। ये वाला पढ़ नहीं रहा है आजकल, कह रहा है इसको बुखार आ गया है तो ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो 5C में हम आपको सवाल, क्योंकि 5C कल हमने डिस्कस करी थी, तो 5C में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड का सेकंड, 6 का सेकंड, 7 का थर्ड, 8, 9 वो सारे सभी लोग बच्चों के सवाल हो जाएंगे। 10, 13, 14 इतने सवाल हैं तो सबके कवर हो जाएंगे। अब जिसके होंगे भी वो भी कवर हो जाएंगे। आइए जल्दी जल्दी से इन सवालों को करते हैं। आरके सर आ गए, थोड़ी देर में एक वीडियो आपको आरके सर का भी मिल जाएगा आज। चलिए 3 का सेकंड मैं मैच शुरू कर रहा हूँ, बस फटाफट 15 मिनट में इन सवालों के जवाब आप तक पहुँचाता हूँ। शुक्ला जी थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपने असमर्थता जताई कि आप बीमार हैं, लेकिन बीमार हैं तो ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है कि आप बीमार हो गए हैं, लेकिन बस अब पढ़िए। चलिए आइए, मैंने बार बार डिफरेंशिएशन में वो बात बताने की कोशिश की है कि आप इसे लगाना शुरू करें। देखिए हमने कहा काश यक्स होना चाहिए था, नहीं था तो ये टी है, तो काश टी का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन टी और टी था साइन। अब इतना तो आप तक पता चली गया होगा, तो टी था एक माइनस का साइन टी हो गया, और जिसको टी मानते हो उसे दोबारा डिफरेंशिएट करने जाते हो तो ए तो है, ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन जिस दिन साइन इनवर्स यक्स का डिफरेंशिएशन करते तो मैंने गोला मार दिया है उसके ऊपर, 1/x को टी मानते, तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर करोगे 1/1 - x स्क्वायर, और 1/x को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x को हम कह सकते हैं x की पावर -1, डिफरेंशिएशन करने के बाद -1 x की पावर -1। बस अब इसे 2 मिनट में और 2 लाइन में फटाफट सिंप्लीफाई कर दें। आपका ये क्वेश्चन थर्ड का सेकंड था वो फिनिश हो गया। आप सब्स्टिट्यूशन पर काम नहीं कर रहे हैं शुक्ला जी, इसलिए समस्या है। माइनस माइनस प्लस बन गया, ए की जगह पर ए अपान, ये डिफरेंशिएशन का स्टेप मैथमेटिक्स से होकर जा रहा है, इसको नीचे उतार ले आइए, 1/x स्क्वायर करिए। इसमें अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर को एलसीएम रहने दीजिए, यहाँ x स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये x स्क्वायर रूट से बाहर निकाल करके ऊपर ले जाइए तो बिना रूट का हो जाएगा सिर्फ x। इस x को इस x से काट दीजिए, आंसर आपके साथ। डिफरेंशिएशन के सवालों को आप मजाक बना सकते हो या तो फिर ये आपका मजाक बना देंगे। दोनों के लिए सिंसियरिटी और क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी हैं। ऐसे सवालों को भेज देने से हल नहीं निकलेगा। 6वें का सेकंड सवाल है। सर चालू हो गया है, चालू हो गया। y = ऑनलाइन है बच्चे? नहीं, कोई ऑनलाइन नहीं, बंद कर दिया था। 1 - x² / 1 + x²। मैंने फिर कहा है कि इन सवालों को केवल वही नहीं लगा पाएंगे जिन्होंने इनवर्स को बिल्कुल नहीं पढ़ा है। कल मैंने इनवर्स के वीडियो शेयर कर दिए थे, तीनों 3 वीडियो आए थे, तीनों शेयर कर दिए थे। फिर कह रहा हूं अगर उसको एक बार नहीं लगाए रहोगे तो इस सी वाली एक्सरसाइज और डी वाली एक्सरसाइज के सवाल वो लोग कदापि ना पूछे जिन्होंने इनवर्स नहीं पढ़ा है। हाँ, वो लोग खूब पूछ सकते हैं जिन्होंने इनवर्स अच्छे से पढ़ा है, जितने कहेंगे सब बताऊंगा, लेकिन वो लोग बिल्कुल सवाल नहीं ले आए जिन्होंने इनवर्स नहीं लगाया है। बिल्कुल सवाल नहीं, फर्जी टाइम खराब मत करें, या तो फिर जाकर के पहले से लगा लें। अब देखें, अब इनवर्स का चैप्टर पढ़ा होता शुक्ला जी तो तुरंत एक आइडिया आता, लेट माना x = tan थीटा। अगर पढ़ा होता तो पहले से आप काम करते, नहीं पढ़ा है तो उसकी कोई एक्सक्यूज नहीं, छोड़ दीजिए आप ये 2 एक्सरसाइज, बिल्कुल मत लगाइए, भूल जाइए 2 एक्सरसाइज। 1 - tan² थीटा / 1 + tan² थीटा। हमारी मैथ कहती है, आपकी तो लाइव करा देंगे भी, मैसेज करा के आपकी लाइव करा देंगे। साइन इनवर्स, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, गणित पढ़े लिखे और जो लोग इनवर्स पढ़ चुके हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है, उनके लिए 2 एक्सरसाइज बनी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है 11th की ट्रिग्नोमेट्री और जिन्होंने नहीं पढ़ा इनवर्स, भूल जाए इन सवालों को। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स हमने कहा था ये साइन है और ये आ गया कॉस है। मैं साइन बनाने की इच्छा रखता हूं, मैं बनाऊंगा तभी तो आगे बढ़ूंगा। साइन 90 - थीटा ही cos थीटा होता है। साइन 90 - थीटा cos थीटा नहीं होता है। अब इनवर्स और बगैर इनवर्स दोनों एक दूसरे को खा गए। फाइनली हमारे पास जो बचा वो था π/2 - 2 थीटा। तो π/2 की जगह π/2
-2 की जगह 2 और थीटा की जगह वापस वैल्यू भी इंप्लीमेंट कर दीजिए tan इनवर्स x। तो अगर मैं सही बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक ये प्रश्न कहाँ का था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से अगर आपकी भेंट नहीं है तो आप बाहर के विद्यार्थी हैं, आप अंदर के नहीं हैं। चलिए करिए इसका डिफरेंशिएशन, बस आखिरी स्टेप। अभी में डिफरेंशिएशन 2 एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनवर्स है। तो π/2 का 0 हो जाएगा, -2 एज ए कांस्टेंट होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 - x² होगा, 1 - x²। दैट्स ऑल, बस हो गया। ये 6वें का दूसरा था। 7वें का तीसरा देख लेते हैं। कंसंट्रेशन रखेंगे, डिफरेंशिएशन का मूल भाव आपने समझ रखा है तो फिर कोई समस्या नहीं है। 7वें का तीसरा, 7 का थर्ड बता रहा हूं आपके लिए। 7 का थर्ड कह रहा है sin इनवर्स x की होल पावर m इंटू cos इनवर्स x की होल पावर n, इसको डिफरेंशिएट। इसमें कौन सी समस्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल बना है तो मल्टीप्लाई रूल लगाना है। अब मल्टीप्लाई रूल लगाना है तो कैलकुलेशन करके जाना है, dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन sin इनवर्स x की पावर m, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं उसी चीज को, ब्रैकेट लगा हो, पावर चढ़ी हो तो अंदर का आइटम t है, तो t की पावर n का डिफरेंशिएशन n t की पावर n-1, n t की पावर n-1, और जिसको t माना था उसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है 1/x² होता, तो ये माइनस साइन यहां लगा लिया, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी cos इनवर्स x की पावर n। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ब्रैकेट लगा है, पावर चढ़ी है, ब्रैकेट के अंदर का आइटम t है, तो t की पावर m है। आपकी बात t की पावर m है, तो t की पावर m है तो m आगे, t था मेरा sin इनवर्स x की पावर m-1, और sin इनवर्स x को क्योंकि तुमने t माना था तो t का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे 1/√1 - x²। ये डिफरेंशिएशन का स्टेप था जो हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। तो गणित के विद्यार्थी हो, गधे हो तो दूसरी बात है, पढ़ने वाले हो तो दूसरी बात है। पढ़ने वाले होते तो तुरंत दिखाई देता कि ये कॉमन है। इसके अलावा साइन की एक m-1 पावर है, इसमें केवल m पावर है, तो छोटी पावर हमेशा कॉमन होती है। cos में इसमें n-1 है, इसमें n है, तो ये दोनों पावर कॉमन होंगी। तो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए दिखाई देने लगेगा अगला रास्ता, और गधाओं के लिए दिखाई नहीं देगा कि आगे क्या करना है। दिखने में लगा है कि 1 - x² कॉमन है, और एक छोटी पावर cos इनवर्स x की n-1 कॉमन है, और उसकी छोटी पावर साइन इनवर्स x की m-1 पावर कॉमन है। अब पता लगा कॉमन ही लेना नहीं आता, गधे हो गए, 6 से पढ़ते पढ़ते 12 आ गए, कॉमन लेना नहीं आता है, तो भगवान भरोसे तुम्हारी गणित है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, 6 से आ गए, 12 तक कॉमन लेने की तमीज नहीं आई और पढ़ते हो गणित 12 की, तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है ना। फिर फर्जी कह दो हाँ हम हूँ है, हमारा नाम लिख ले, हम फार्म भरे है, तो फार्म भरे से क्या हो, हाँ गणित पढ़ रहे हो, कॉमन लेने की तमीज नहीं है, तो फिर तो कुछ रास्ते नहीं ना। ये कॉमन निकाल लिया, छोटी पावर हमेशा कॉमन है। अब देखो साइन में छोटी पावर यानी m, अब पता चला, अब हालत खराब हो गई यार, आप क्या करें, अब ये क्या लिख दिया इसका आंसर, ये हो गया, मैं क्या करूंगा। तुम गणित पढ़ने आज चल दिए, इसके पहले कभी गणित पढ़े नहीं, और आप सोच रहे हो आज क्या करें। देखो काश वाली तो पूरी निकली बैठी है, लेकिन साइन की m-1 निकल गई है, और यहाँ m पावर चली तो एक ही पावर तो बचेगी। अब पता कहेंगे अभी यार ये कैसी होगा एक पावर, तब सोचते रहना और सर्च करते रहना ये एक पावर कहाँ से आ गई है। अब इसमें cos इनवर्स x की एक पावर बचेगी। हाँ, डिफरेंशिएशन कर लिए होंगे, लेकिन तमामों को कॉमन लेने की तमीज नहीं होगी तो डिफरेंशिएशन सरल नहीं है, आंसर नहीं आएंगे। कैलकुलेशन करने की तमीज नहीं है, आंसर नहीं निकाल पाओगे। आज क्लास लाइव होनी मांगती थी, लाख बात होती, बढ़िया होता, मजा आता। चलो कोई बात नहीं, उसी बहाने से अब घात जाके घात का कॉमन निकालना, अगर ना आता हो तो किसी छोटे
बच्चे सीख लेना है, किसी बड़े आदमी से सीख लेना। कॉमन निकालना नहीं सिखाऊंगा मैं, कैसे कॉमन निकाला है। 7वीं का तीसरा था ये। अब क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे कॉस इनवर्स। जब डिफरेंशिएशन समस्या है मैं 10 बार पढ़ाने को तैयार हूं, 10 बार बता दूंगा, लेकिन शुक्ला जी आप पढ़ नहीं रहे हैं। कॉस इनवर्स e की पावर √10x। दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं। हमने कहा d/dx लेना है, अगर आप इसको तो d/dx लेने जाइए। और मैंने बार बार कहा कि एक ही फार्मूले पर अपना ध्यान लगाइए कि d/dx। अब कॉस इनवर्स है तो आगे x होना चाहिए, तभी मेरा सूत्र बनता है। और अगर फलनवा x नहीं है तो फिर ये t है पूरा, यानी पहला मामला है e की पावर √10x = t। अगर ये t है तो cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/√1 - t²। तो इस फलनवा का जब स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 10x हो जाएगा। अब कुछ लोग हो सकता है चक्कर आने लगे कि इसका होल स्क्वायर करने से रूट कहाँ, अबे गधा हो, t का जब स्क्वायर करोगे, ये t है, और t का जब स्क्वायर करोगे तो घात की घात गुना होती है, घात की घात गुना होती है। आधी घात लगी है और यहाँ आधी लगाता, फिर कैलकुलेट करता तो यही तो बनता। आगे बढ़ो। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। e की पावर √10x। अब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो फिर से ये t कहलाएगा। पता चला दे चक्कर आ रहे, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। अब ये t² था तो ये लिखा जाएगा इसे। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो फिर से जिस पर गोला मार रखा है इसको t कहूंगा, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t। जी हाँ, √t को √10x को दोबारा करने जाओगे तो अंडर के अंदर हमने दोबारा t किसको माना है, tan x को। अब tan x को फिर से t मानूंगा तो √t का डिफरेंशिएशन 1/2√t, 1/2√t, और tan x का डिफरेंशिएशन दोबारा हो जाएगा sec²x। अब आप जाके देखिए इस 8वें सवाल का आंसर 5C वाली एक्सरसाइज आंसर ने आपको भेज दिए, लो वेरीफाई करा दूं। 5C आ गई हमारी, 5AB का 8वां देखो ये लिखा है e की पावर स्क्वायर tan इनवर्स x, उसने स्क्वायर लिख रखा है, मैंने हटा दिया है। e की पावर √10x 1/2√10x sec²x। तुम्हें किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो क्योंकि ये t था तो 1/t का स्क्वायर करना था, तो इसको ऐसे ही लिखा रह सकते थे। हमने उसको एक स्टेप सॉल्व कर दिया है, तुम एक स्टेप पीछे रहो। इन्होंने एक स्टेप पीछे किया है, अब यहाँ होल स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर यहाँ लगा सकते हो। दैट्स ऑल, हो गया खत्म। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है 8वें के बाद हमारा क्वेश्चन था 9 नंबर। अब 9 नंबर सवाल देखें कुछ लोग तो बकलोलाई का कोई हल नहीं है, लेकिन अगर स्मार्ट हैं, गणित पढ़ते लिखते हैं, इनवर्स जैसे चैप्टर को आपने लगाया है तो इन सवालों का कोई वजूद नहीं है। और इनवर्स से आपको भेंट नहीं है, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है तो अभी तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा रो रहे हैं, बाद में बहुत बहुत रोना पड़ेगा। अब हमने पहले ही बताया था इनवर्स के चैप्टर में कि साइन इनवर्स √1 - x² कहीं लिखा हो तो इनवर्स की थ्योरी कहती है cos इनवर्स x के बराबर होता है, और साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमेशा π/2 होता है। अब साहब इसका डिफरेंशिएशन करवा लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो गया। मतलब आप होश संभालेंगे तब तक सवाल खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 10 लगाता हूं। सवाल नंबर 10 कहता है y बराबर tan इनवर्स, ब्रैकेट में लगा है x/a प्लस tan इनवर्स x/a। मैं कर भी क्या सकता हूं, यहाँ कोई इनवर्स फिनवर्स नहीं लगेगा, लगेगा तो लंबा फंसेगा, कोई झमेला निकलेगा नहीं, डायरेक्ट इसको t मान लीजिए। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/1 + t², 1/1 + t²। तो t कौन था, x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर, 1/1 + t²। और भैया जिसको t माने हो दोबारा चलते क्यों नहीं डिफरेंशिएट करने, तो x/a को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/a हो जाएगा प्लस। अब tan इनवर्स x/a को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये t बनवाएगा 1/1 + t² यानी x²/a², और 1/1 + t² यानी x²/a²। और जिसको तुमने t माना है दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये x/a का 1/a हो जाएगा।
अब पढ़े लिखे आदमी हो, थोड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो तो गणित छोड़ दो, ए स्क्वायर एलसीएम कर लो तो ए स्क्वायर यहाँ आएगा, ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इस ए स्क्वायर से इस ए को काट डालिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करने का मन हो और तो थोड़ा सा आंसर भी देख लीजिए, देखिए आ गया होगा, ये एलसीएम हो गया होगा, ये यहाँ चला जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा। चलो भाई लिख देता हूँ, फॉर्मेलिटी कर देता हूँ मैं भी। है भैया थोड़ा धीरे धीरे आराम से, बहुत रेस में बेचने लग जाते हो, एक बार भी बोलोगे तो आएगा। ए और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये यहां आने वाला है, तो इसको प्यार से यहां भेजते क्यों नहीं? ये वहां जाने वाला है, अकेला ए बचा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप आंसर दिखाओ, मैं तुमको आंसर मैच होगा। कहाँ गया? 5C का 9वां था, 10वां था, 5C का 10वां था। लो लिखा है 1 फलनमा का होल स्क्वायर। अच्छा इसको वहीं छोड़ दिया था, मतलब मैं एक स्टेप ज़्यादा आ गया था। लो वहीं छोड़ रखा है। एक सवाल को लगाने का टाइम शुक्ला जी 10 सेकंड बना हुआ है, उससे ज़्यादा लगाते हैं तो बेवकूफ़ है, कैलकुलेशन कर नहीं रहे हो, पढ़ लिख बिल्कुल नहीं रहे हो। तो चलिए शुक्ला जी आज का सवाल नंबर 13 आपके लिए, सब बताऊंगा। y बराबर, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, थोड़ा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, बाकी जो अच्छे दिल वाले हैं, जिनको दिलवाला कहा जाता है, उनके लिए दिल खोल के लगाने का प्रश्न है, बड़े प्यार से लगाते हैं। तमाम ऐसे बच्चे इस क्लास में हैं जो बहुत दिल वाले हैं और बहुत आराम से इस प्रश्न को लगा सकते हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट है। अब देखिए कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई रूल है तो मल्टीप्लाई रूल फॉलो करना है। शुरू करिए। ये कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर है, लेकिन थोड़ा मजबूत कलेजे के साथ, मजबूत और बुलंद इरादे के साथ आइए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन आइडेंटिटी, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन। तो इसको आप t मानोगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो cos ये t है कि नहीं है, तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t। जिसको t माने हो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो जब cot इनवर्स एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने जाओगे तो एक्स स्क्वायर को फिर से t मानना पड़ेगा। और cot का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो t का जब स्क्वायर करोगे तो x की 4 घात हो जाएगी और एक्स स्क्वायर को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 2x हो जाएगा। अभी माइनस माइनस बाद में प्लस बन जाएंगे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा cos के साथ ब्रैकेट में cot इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करने आ रहा हूं। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने आया तो मैंने देखा log का फलन है, अंदर x नहीं है, कोई और बैठा है तो वो t है। तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t डायरेक्ट हो जाता है ना, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब जब इसके डिफरेंशिएशन की बारी आएगी तो इसको t लेना पड़ेगा। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर यानी x की 4 पावर। और जब t दोबारा डिफरेंशिएट होगा यानी एक्स स्क्वायर तो ये 2x होगा। अब देखिए आप इस सवाल का सॉल्यूशन धरती पर किसी मास्टर से लेने जाएंगे, किसी किताब में लेने जाएंगे तो एक पेज में छपा होगा। ये सवाल था और ये मैंने आंसर लिखा है, मैच कर रहा हूं क्या? बस फर्क यही आएगा, और बाकी फर्क पैदा करने वालों में गिने जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे धोख की तरह बैठे रहो, जब समय खराब करो, खत्म का। इतना ये सवाल यहाँ लिखा था, इसका आंसर ये लिखा और बिल्कुल डिक्टो मैच आंसर होगा, बस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, खत्म करो। ये मैच करेगा, इतना ही है ये। और ये स्टैंडर्ड पाने के लिए आपको अपनी कलम चलानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सब उठाए 17 उठो, 12 उठो, 16 उठो, हम बता देंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम क्या हो ये देख लो पहले। इसका एक बार मैसेज करो कि पीछे के सवाल तुमने लगाए हैं कि नहीं लगाए। और इसी क्लास में बैठे हुए बहुत सारे बच्चों ने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली होगी, शायद उनका कोई ना फंसा होगा। तो फर्क पैदा होता है दो तरह का, कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। चलो आज का आखिरी सवाल 14 नंबर लिखा है e की पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx। हमें तो हैबिट है हर सवाल लगाने की, लेकिन तुम अपनी एनालिसिस करो कि क्या तुम ईमानदार हो। y इक्वल टू ई की पावर ax साइन इनवर्स bx, ये आज का आखिरी सवाल है। एक लाइन लगेगा।
अगर आप लगाने की इच्छा रखने वालों में से हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, दिखने में लगा है कि फर्स्ट सेकंड का रूल फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स का होता है bx का, तो bx को t मान लेंगे, तो साइन इनवर्स bx को t मान लेंगे, t साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर यानी b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे bx का तो डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन साइन इनवर्स bx, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करने जाएंगे, साइन इनवर्स bx तो हो गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये t नहीं बनाएगा, e की पावर x का फार्मूला होता है, तो e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax और ax को दोबारा करेंगे a, जाके आंसर मैच करवा लीजिए, सेम आंसर इन योर बुक। तो मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि 3-4 दिन 5 दिन का समय दीजिए, डिफरेंशिएशन में हम आपको उस लेवल पर खड़ा कर देंगे कि आप भी हमारी तरीके से एक सवाल यहाँ लिखा रहेगा, आप उसका आंसर यहाँ लिख देंगे। लेकिन परीक्षा में ऐसा मत लिखना, नहीं तो बस 0 बटे सन्नाटे के मामले हो। परीक्षा वाला मेथड बताओ, देखो तुमको परीक्षा में कैसे करना, जब एग्जाम आए तो इस सवाल को ऐसे मत कराना, मतलब सचान सर कहते हैं ऐसे कर लो, पता चला हमारा भी बटिया मेट कर दो, अपना तो किए। ये हम तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का तरीका सिखा रहे हैं, बाकी जब एग्जाम में आए तो कह देना ये, तब कह देना अगला एक स्टेप लिखना, माना डी बाई डी एक्स वाई, तो इधर भी एक बार लिख देना डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू साइन इनवर्स डी एक्स। फिर इसको यहाँ छोड़ देना, सब रिप्रेजेंट करना, हाँ सब कुछ रिप्रेजेंट करना है, फिर उसको यहाँ छोड़ देना, फिर कहना फर्स्ट इंटू सेकेंड, ऐसे यहाँ रिप्रेजेंट कर देना। अब फर्स्ट फंक्शन, फिर कह देना डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, रूल फॉलो करना। अब प्यार से जब डिफरेंशिएशन करने जाना तो कह देना माना bx बराबर t, जब bx बराबर t आ जाए तो कह देना e की पावर ax साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस, फिर लिखना उसको बराबर एक स्टेप और d बाई डी टी साइन t 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, bx को दो, फिर प्रकार डालना जैसे करना है प्रोसेस में। हम सीख गए। हाँ डिफरेंशिएशन सीधा है, डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड का फार्मूला फॉलो करना है और सब्स्टिट्यूशन को पिकअप करना है, और सब्स्टिट्यूशन जिसे आ गया उसे डिफरेंशिएशन की जल्दी दी। तो दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा सकते हो, लगवा सकता हूँ मैं, लेकिन ऐसे मतलब नहीं कि फर्जी टाइम खराब कर रहे हो अपना और हमारा, खुद लगाओ, लगा के जितने नहीं आएंगे सब मैं बताने को तैयार बैठा हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कि 6 दे दो 7 दे दो 8 दे दो 9 दे दो 10 दे दो 11 दे दो, अबे गधाई जब हम ही सब लगा देंगे तुम का झक मारोगे।